आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का गणित। पिछली कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हल किए थे और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 भी अपरिमेय संख्या से संबंधित है। चलिए यहाँ प्रश्न पढ़िए। नंबर 1 है। नंबर 1 में जो प्रश्न है वो सत्य और असत्य बताना है। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1 में 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न में कोई सत्य है कोई असत्य है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो भाई इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर है, वो 2 भागों बटा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 भागों बटा हुआ है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होगी ही, इसलिए यह सत्य है। यानी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चलिए प्रश्न संख्या 2 में इसको सत्य लिख दीजिएगा, सत्य है, ठीक है, इसको सत्य लिख दिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आपको पहले संख्या रेखा को समझना होगा। संख्या रेखा कह रहा है कि m एक प्राकृत संख्या है, तो संख्या रेखा को जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं संख्या रेखा पहले दिखलाता हूं। देखिए यह है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर देखिए यहां 0 इधर से निगेटिव नंबर्स है, इधर से पॉजिटिव नंबर्स है। अब कहता है कि m एक प्राकृत संख्या है, तो m प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या को कहता है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु की बात हो रही है। तो संख्या रेखा ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका वर्गमूल निकाल दे। मान लेते कि 9 का ही वर्गमूल हम निकाले, कितना आएगा? 3। यह तो निगेटिव नहीं आया, माने एक सब धनात्मक है। 1 से शुरू करिए तो धनात्मक है, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। अब उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो इसका ये ऋणात्मक तो बिंदु ये सब है, ये सब तो नहीं शो किया, यानी कि यह सत्य है। यानी आप समझ गए ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, बिल्कुल ही गलत, असत्य है। तो आप यहां पर लिख देंगे असत्य। क्लियर? चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कहता है कि अपरिमेय संख्या होती है। भाई ऐसा नहीं है। आपको देखिए 2 वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 3 परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 4 परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो क्या हुआ? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य हुआ। तो इसका भी उत्तर हो गया आपका असत्य। ये प्रश्न संख्या लोग प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह परिमेय है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह भी परिमेय है। तो कहने का अर्थ है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। रूट 2 का वर्गमूल होगा। 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, अपरिमेय। 3 का भी वर्गमूल अपरिमेय है, 7 का भी वर्गमूल अपरिमेय है। तो
तो जिसका वर्गमूल निकल जाए उसका तो उत्तर होगा नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ लिखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, उत्तर में क्या लिखेगा, नहीं। उत्तर में आपको लिखना है नहीं, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, उत्तर में लिख दीजिए नहीं, नहीं लिख दीजिए। अब बोल रहा है कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो दे दीजिए भाई √4 = 2, चाहे √9 = 3 या √16 = 4 दे दीजिए, जो भी बन है आपको इस सब में से दे दीजिए। वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, ये सब परिमेय है। क्लियर। तो ये प्रश्न संख्या 2 हल हुआ।